अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे ये शेर बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं इसको शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं जो भी देखती हूँ पढ़ती हूँ और जो भी मैं फ़ील कर रही होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ भी मैं उसको शेयर करूँ। अच्छा जी, इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था आज मीठा बनाने को, मीठा खाने को, तो मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ शाही टुकड़े। तो आए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली ब्रेड और मैंने उसके जो है किनारे उसको कट कर लिया, किनारों को छुरी के साथ, और फिर मैंने इसको ट्रायंगल में जो है ना 2 टुकड़ों में इसको मैंने डिवाइड कर दिया, काट लिया बीच में से। ट्रायंगल बन गया, अच्छी शेप लगती है ट्रायंगल। वैसे हम इसको स्क्वायर भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने ऑयल गरम किया पैन में और इसको हमने कर लिया फ्राई अच्छे से। ये क्रंची से हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे, और तो तब तक हमने इसको फ्राई करना है। सब स्लाइसिस को मैं एक एक करके फ्राई कर लूँगी और तब तक इसको हमने फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ये देखें जी, मैंने पैन में एक साथ ही बहुत सारे स्लाइसिस रख दिए हैं और ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया ना, माशाल्लाह। बहुत ही प्यारे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और ये ना क्रिस्पी हो जाते हैं, क्रंची से बन जाते हैं जब ये इस तरह ब्राउन से हो जाते हैं। ओके दोस्तों, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है और हमारा दूसरा स्टेप है जिसमें हमने बनानी है चाशनी, यानी शुगर सिरप बनाएंगे हम। मैंने लिया 1.5 कप पानी का और उसमें मैंने डाल दिया आधा कप चीनी का, ठीक है। इसको हम बॉईल करेंगे और पकाते रहेंगे, चमचा भी हिलाते रहेंगे ताकि देखें ये मैं विस्कर के साथ इसको हिलाई जा रही हूँ ताकि चीनी भी डिज़ोल्व हो जाए और पानी थोड़ा सा पक के जो है ना वो गाढ़ा हो जाए, चाशनी से तैयार हो जाए, ठीक है। उसके अंदर हम डिप करेंगे जो हमने स्लाइसेस को फ्राई किया था और भी इसी तरह एक एक स्लाइस को डिप करती जाऊंगी और मैं इसको डिश के अंदर ऐसे सेट करती जाऊंगी। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने ले लिया 1 लीटर दूध, उसको मैं बॉईल कर रही हूँ और इसके अंदर मैं डालूँगी 3 से 4 छोटी इलायचियाँ, ठीक है, ताकि अच्छी सी खुशबू आए इसकी। और फिर मैं क्या करूँगी, इसको कवर करके रख दूँगी ताकि ये बॉईल हो जाए। उतनी देर में हम क्या करते हैं, ठंडे दूध में हम 2 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और इसको अच्छे से मिक्स करके बॉईल होते हुए दूध में मैं इसको डाल के मिक्स करती रहूँगी और साथ ही साथ मैं इसके अंदर चम्मच या विस्कर चलाती रहूँगी ताकि दूध के अंदर फुटकियाँ ना बने और दूध अच्छा सा गाढ़ा हो जाए, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी जो है थिक हो जाए, ठीक है। ये मैंने डाल दिया दूध के अंदर, ये हमने ठंडे दूध के अंदर डालना है कॉर्नफ्लोर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसकी फुटकियाँ ना हो, इसके अंदर जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो इसको डिज़ोल्व करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, जो बॉईल हो रहा था दूध उसके अंदर मैं इसको कर दूँगी मिक्स। ये देखें जी, दूध बॉईल हो रहा है और ये मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डाल दूँगी। आधा डाला मैंने पहले और मैं विस्कर चला रही हूँ इसके अंदर ताकि ये इकट्ठा ना हो जाए। हाँ, आधा बाद में डालूँगी। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए। हाँ जी, अब हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 कप चीनी का। ये मैंने चीनी ऐड कर दी, दोबारा से विस्कर चलाऊंगी। अच्छा जी, अब ये मैंने इसके अंदर डालना है केवड़ा। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है शाही टुकड़ों के अंदर। ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 से 3 ड्रॉप हम इसके अंदर डालेंगे। ओके जनाब, नेक्स्ट स्टेप है, अब हमने जो सेट करके रखे थे अपने शाही टुकड़े अपनी डिश के अंदर, उसके ऊपर जो दूध हमने रेडी किया हुआ है इसके ऊपर हम ऐसे स्प्रेड कर देंगे। ये मैंने एक और लेयर लगाई है शाही टुकड़ों की और इसके ऊपर भी मैं दूध ऐसे ही पोर करूँगी और सारे शाही टुकड़े इसके अंदर भीग जाएंगे। लें जी, ये रेडी है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी नट्स। हम इसके ऊपर पिस्ते, बादाम और अगर खोपरा है आपके पास, आपको पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत मज़े की ज़बरदस्त लाजवाब डिश रेडी है, सबको इंतहाई पसंद है, आपको भी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।